हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग +2 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक से, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5.6.1 जिसका टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे पता करते हैं, सेक्स के लिए कौन सा फैक्टर इसमें प्रभावित होता है। तो हम लोगों ने 3 तरह के देखे थे, एक्स वाई, एक था एक्स वाई, एक्स और 0 यानी वो, और ZW। ये 3 तरह का हम लोगों ने टाइप पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि मानव में जो है कौन सा फैक्टर लागू होता है, कौन सा टाइप से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर होता है एक्स वाई से। तो द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म, जो इसका जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो इन केस ऑफ ह्यूमन, मानव के केस में, इज एक्स वाई टाइप। यहाँ पर क्लियर हो गया कि एक्स और वाई से पता करते हैं कि मानव में कौन सा सेक्स है, मतलब मेल है कि फीमेल है। सेक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि मेल फीमेल पता करना, मेल फीमेल, ये टू नो हो गया। जानना कि कोई व्यक्ति मेल है या फीमेल है, ये कैसे जानेंगे? तो एक्स है उसमें या वाई है, इस टाइप से हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो अगर फीमेल है तो उसमें जो है एक्स एक्स टाइप होता है, और मेल है तो एक्स वाई टाइप होता है, ये होता है। तो ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। और ये क्या है? एडिशनल क्रोमोसोम होता है। और जो कुछ हमेशा मेल फीमेल में कॉमन होता है उसको बोलते हैं ऑटोसोम। तो ये है यहाँ पर कि मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो टोटल 46 होता है। कितना होता है? 46। मतलब क्या? 23 जोड़े होते हैं 23 पेयर्स में। तो 23 पेयर्स जो है ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट मानव में 23 जोड़े होते हैं। इसमें से 22 पेयर्स जो है आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब क्या है कि 22 जोड़ा यानी 22 दुना 44 क्रोमोसोम जो है वो मेल में और फीमेल में एक समान होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, और उसको कहते हैं ऑटोसोम। अब है तो फ़र्क कहाँ है? तो फ़र्क है कि 44 + 2 जो है, 44 + जो 2 होता है तब ना 46 होता है। तो ये 2 जो क्रोमोसोम है इसमें फ़र्क होता है। इसमें भी एक कॉमन होता है, वो एक्स होगा ही। दूसरा वाला में फ़र्क होता है, यानी टोटल कहो तो 45 क्रोमोसोम वो सेम होता है, 46वां क्रोमोसोम डिफ़र करता है। लेकिन पेयर्स में बात कर रहे हैं तो 22 पेयर्स क्रोमोसोम सेम होता है, और 23वां जो पेयर है वो अंतर होता है। क्या होता है कि अगर फीमेल केस है तो ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा, मतलब एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होगा, यानी डबल एक्स होगा। ठीक है। इन मेल केस में क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, एगो एक्स होगा, एंड वाई क्रोमोसोम, और एक वाई क्रोमोसोम होगा। मतलब एक्स एक होगा और एक वाई होगा। तो ये हो गया एक जोड़ा, यानी और 22 जोड़ा और एक जोड़ा 23 जोड़ा हो गया। तो ये इसका टाइप है। इसमें क्या पता चला कि एक्स एक्स दोनों में सेम है, 45 हो गया। 46वां जो है अंतर है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि वाई इज डिटर्मिनेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। वाई जो है ये मेल का पहचान का एक डिटर्मिनेंट है, एक मेन फैक्टर है वाई। वाई अगर है तो मेल हो गया, समझ जाएंगे। वाई नहीं है तो फीमेल होगा। आगे, इन मेल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, चूँकि स्पर्म जहाँ बनता है ये गैमिट के रूप में अलग अलग आता है, एक मदर से एक फादर से आता है। तो दोनों का हैप्लॉइड गैमिट बनता है, आधा गैमिट। तो वो मेल में अंतर हो रहा है, फीमेल में तो अंतर हो नहीं रहा है। तो मेल में जो 2 गैमिट बना, गैमिट बनने की क्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमिट बनने की क्रिया कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। तो गैमिट 2 तरह के होते हैं, एक एग यानी उसको oogenesis कहते हैं, और दूसरा होता है स्पर्म, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो चूँकि मेल में बात कर रहे हैं
तो जिस समय स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल क्रिया में 2 टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड, उसमें ये दोनों अलग होता है तो 2 तरह के गैमिट बनते हैं। जबकि फीमेल में जो होता है वो 2 तरह के गैमिट 2 बनते हैं, लेकिन 2 अलग अलग तरह के नहीं हैं, दोनों एक से तरह के होते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई अंतर नहीं है। अब है कि मेल में 2 तरह के गैमिट बनते हैं, तो क्या हो गया कि 50% ऑफ टोटल स्पर्म प्रोड्यूस्ड कैरी एक्स क्रोमोजोम, मतलब आधा आधा जब बन रहा है तो 50% जो है एक्स क्रोमोजोम वाले स्पर्म होंगे और 50% जो स्पर्म होंगे वो वाई क्रोमोजोम वाले होंगे। यही बात कहा कि 50% ऑफ टोटल स्पर्म प्रोड्यूस्ड, जितना टोटल बना उसमें 50% कैरी एक्स क्रोमोजोम, उसमें एक्स क्रोमोजोम होता है, और एंड रेस्ट जो बचा 50% है जो वाई क्रोमोजोम, उसमें 50% में वाई क्रोमोजोम होता है। ये 2 तरह के गैमिट बनते हैं। अब है कि जब वो अंडे से एग से मिलेंगे तो अगर एक्स मिला तो एक्स डबल एक्स हो गया, फीमेल बन गया। अगर उसका इस वाई स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो मेल हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो यहीं पर कौन सा गैमिट वहाँ पर फर्टिलाइज कर रहा है इस पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम, फीमेल में एक ही प्रकार के ओवा बनता है विद एन एक्स क्रोमोजोम, जिसमें एक्स ही होता है खाली। देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब कह रहा है कि ये समान संभावना है कि दोनों में संभावना ये नहीं है कि हमेशा एक्स आगे आ जाएगा या हमेशा वाई आगे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों का चांस बराबर है। यही कहा गया कि देयर यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी, संभावना बराबर है किसका, ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, एक ओवम का फर्टिलाइजेशन होने में, विद द स्पर्म, जो स्पर्म के साथ कैरिंग आइदर एक्स और वाई क्रोमोजोम, एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन होगा कि वाई के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, इसका जो है बराबर संभावना है। 50% इसका भी चांस है, 50% उसका भी चांस है। ये नहीं कि इसका 75% है उसका 25% चांस है, ऐसा नहीं है, दोनों की संभावना इक्वल है। इन केस मान लें कि द ओवम फर्टिलाइज्ड विद ए स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोजोम, अगर एक ओवम जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ जिसमें एक्स क्रोमोजोम है, तो इसमें भी एक्स है, यहाँ भी एक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, डबल एक्स नहीं हो जाएगा, तो द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए फीमेल, तो डबल एक्स होने के कारण वो फीमेल में हो जाएगा कन्वर्ट, नहीं वो बच्चा लड़की होगी। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद वाई क्रोमोजोम, अब जो है इस ओवम का फर्टिलाइजेशन वाई क्रोमोजोम कैरिंग स्पर्म से हो गया जिसमें वाई है, तब क्या होगा, वो रिजल्ट्स इनटू यानी डेवलप्स करता है ऑफ ए मेल ऑफ स्प्रिंग, वो मेल बन जाएगा, मतलब एक्स और वाई हो जाएगा तो वो मेल हो जाएगा। सो इट इज़ द स्पर्म, अब ये कहाँ पर वेरी कर रहा है, अब हम सेम है, स्पर्म पर वेरी कर रहा है, उसके कारण लड़का लड़की हो रहा है। वही कहा गया कि सो इट इज़ द स्पर्म, वो स्पर्म ही है दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, एक बच्चे का सेक्स कौन सा होगा वो स्पर्म कर रहा है डिटरमाइन, स्पर्म के कारण पता होता है, वो कारण है इसका। इन ईच प्रेगनेंसी, हर बार के प्रेगनेंसी में जितना बार भी गर्भ धारण करेगा तो वो लड़का होगा कि लड़की, वो स्पर्म पर निर्भर करता है। देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए मेल और ए फीमेल चाइल्ड, एक लड़का बच्चा होगा कि लड़की बच्चा होगा, वो हमेशा 50% प्रोबेबिलिटी रहता है, संभावना 50% हमेशा रहता है। तो फॉल्स नोशन, एक गलत धारणा हमारे समाज में, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में बनी हुई है। क्या समाज में बनी हुई है कि अगर किसी को लड़की हो रही है तो दोष किसको दिया जाता है, स्पर्म वाले लड़के को नहीं, वो लड़कियों को, महिलाओं को दोषी मान करके उसके साथ नाइंसाफ़ी किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ओस्ट्रासाइज्ड किया जाता है, उसको अपवित्र अछूता माना जाता है, एंड इल ट्रीटेड, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, वोमेन, उसे औरत के साथ जिसके पास सिर्फ लड़कियां बच्चा हो रही है, तो वहाँ पर उन औरतों के साथ भेदभाव और गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रेन,
जो फीमेल चिल्ड्रन को दे रही है, लेकिन ये क्या है, फॉल्स नोशन है, गलत धारणा है। ऐसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महिला उसका कारण नहीं है, महिला जिम्मेदार नहीं है। तो ये हम पढ़ लेते हैं तो समझ पाते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन कैसे होता है, मानव में कैसे लिंग का निर्धारण होता है। तो एक टॉपिक क्लियर हो गया। इसी के साथ एक और टॉपिक है 5.6.2 में, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी क्या है, मधुमक्खी। मधुमक्खी जो मधु तैयार करती है, शहद तैयार करती है, वह मधुमक्खी में किस तरह का होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या इसी तरह का है या कुछ अलग है? तो ज़रूर अलग होगा, इसीलिए उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते, इसके साथ ही शामिल कर लेते। तो अलग क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो इसमें देख रहे हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स एन इंडिविजुअल रिसीव। एक इंडिविजुअल, एक मक्खी कौन सा सेट क्रोमोजोम का रिसीव करता है, उस पर निर्भर करता है कि उसका जो है सेक्स क्या होगा। मतलब क्या कि 2 सेट में होता है गैमेट ना, एक मेल का एक फीमेल का, दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है, तो सेक्स डिटरमाइन होता है कि कौन सा आया। इसमें कहानी अलग है, कभी इसमें एक ही सेट से भी आगे मक्खी बन जाता है। इसीलिए कहा रहा है कि कौन सेट क्रोमोजोम जो है वहाँ पर रिसीव करेगा एक अंडा, उस पर निर्भर करता है। क्या करता है आगे देखते हैं कि फीमेल और मेल इसमें कैसे होता है। फीमेल मक्खी और मेल मक्खी, फीमेल जो होता है वो या तो क्वीन होगी, रानी होगी, या फिर वर्कर मक्खी होगी। फीमेल जो है 2 तरह के होते हैं, एक छत्ते में एक रानी बड़ी मक्खी होती है और जो अंडा देती है, और एक वर्कर मक्खी, वो भी महिला ही होती है, लेकिन ये बांझ होती है, इसका बच्चा नहीं होता है, इसको एग नहीं पैदा होता है। ये छोटी छोटी मक्खियाँ होती है, लेकिन ये वर्क करती है। क्या वर्क करती है कि रानी यानी क्वीन जो अंडा देती है उसको खाने के लिए वर्कर ही काम करती है। ये फूलों से जा करके रस चूस चूस करके यहाँ पे लाके घर में भरती है। तो ये वर्कर भी बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, वही रस मधु है, वही शहद बनता है पक करके। तो क्वीन और वर्कर दोनों फीमेल है, छत्ते में यही रहती है। ये कब बना, और मेल मक्खी जो है जिसको ड्रोन कहते हैं, ये वहाँ नहीं रहता है। तो ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो फीमेल जो है कह रहा है दिस ऑफ स्प्रिंग, ये जो बच्चा है फॉर्म्ड फ्रॉम, ये बनता है किससे, द यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड एन एग, एक स्पर्म और एक एग के मिलने से ये बनता है। ठीक है, ये तो बात सही है। एंड डेवलप, और डेवलप वो होता है। तो ये जैसे इधर होता है वैसे ही यहाँ पर फीमेल का मक्खी का कहानी है। तो स्पर्म और एग मिला यानी फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल मक्खी बना, मतलब ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, आधा आधा दोनों है, तो डायप्लॉइड नहीं हो गया। इसका क्रोमोसोम की संख्या 32 होता है, तो 16 इसका और 16 इसका, ये डायप्लॉइड सेल हो गया, डबल हो गया, ये 32 हो गया। तो गैमीट में आधा होता है। फिर कह रहा है तो मेल कैसे बनता है, तो मेल में कह रहा है कि अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दिस ऑफ स्प्रिंग जो है, ये जो मेल बनते हैं ये बच्चे इज डेवलप्ड फ्रॉम, ये जो डेवलप होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग, ऐसे अंडे से बनते हैं जो फर्टिलाइज नहीं होते हैं। मतलब कि अंडा तो आधा है, उसमें स्पर्म आके नहीं मिल पाया, तो और अंडे और जीवों में नहीं वो डेवलप करते हैं, वो ऐसे लॉस हो जाता है। लेकिन मधुमक्खी में क्या है कि अगर अंडा डेवलप वहाँ पर उसको स्पर्म नहीं मिला तो भी वो डेवलप करेगा। और कैसे करता है, बाय मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ये पार्थेनोजेनेसिस क्रिया है, ये रस के द्वारा जो है ये अपने आप पोषण हो जाता है इसका, और ये बढ़ जाता है, बढ़ करके मक्खी बन जाता है, लेकिन वो मेल बन जाता है, फीमेल नहीं होता है। पार्थेनोजेनेसिस क्रिया से अनफर्टिलाइज्ड एग, बिना फर्टिलाइजेशन हुए वैसे एग वो डेवलप होकर के मेल ड्रोन बनाता है, मेल मक्खी बनाता है। मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, चूँकि इसमें स्पर्म नहीं मिला इसलिए इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितना होगा, आधा हो गया, देन दैट ऑफ ए फीमेल,
जिसमें जितना फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या है उसका इसमें आधा क्रोमोसोम होता है। ये पूछा जा सकता है कि मेल और फीमेल मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या का अनुपात क्या है, तो 2:1 नहीं हो गया, इसका दुगुना उसमें होता है। और आगे है कि दिस इज कॉल्ड हैप्लोडाइप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इसमें क्या हुआ, इसका आधा और इसमें डबल ये ना हुआ, इसमें हैप्लॉइड होता है नर, यानी 16 क्रोमोसोम होते हैं। तो 2 तरह के क्रोमोसोम वाले जीव हो गए, मेल हो गया 16 क्रोमोसोम वाले और फीमेल हो गया 32 क्रोमोसोम वाले। तो इसी को लिए नाम दिया गया हैप्लो मतलब आधा, डाइप्लॉइड मतलब दुगुना, सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें आधा और दोनों डबल दोनों तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दे हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ गुण है जो अन्य जीवों में नहीं होता है। क्या है कि द मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स। इसमें मेल जो होते हैं वो, अब ये मेल बना, इसमें आधा ही ना क्रोमोसोम है, तो आधा से फिर जो दूसरा मेल स्पर्म बनेगा तो गैमीट जो हम लोगों में बनता है वो हाफ होता है, डबल, चूँकि हम लोग डाइप्लॉइड एनिमल्स हैं तो आधा होता है। ये मेल पहले से ही आधा है, तो इसीलिए कहा गया कि द मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म। इसमें जो स्पर्म बनता है बाय माइटोसिस डिवीजन। ये यूनिक चीज़ है क्योंकि जब भी स्पर्म बनता है वो मियोसिस से बनता है, अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, यानी आधा होकर के बनता है। लेकिन ये हनी बी ही ऐसा है ड्रोन जिसमें माइटोसिस, मियोसिस नहीं, माइटोसिस से होता है, समसूत्री विभाजन से होता है, इन प्लेस ऑफ मियोसिस। जो सब में मियोसिस से होता है आधा होकर के, इसमें पहले से आधा है, इसलिए ये माइटोसिस क्रिया डिवीजन के द्वारा स्पर्म बनता है। एक इसका विशेष लक्षण हो गया। दूसरा विशेष लक्षण क्या है कि दे डू नॉट हैव फादर। इसके स्पर्म को फादर नहीं होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बनता है ना स्पर्म, तो इसके ऊपर वाले जनरेशन फादर कहलाएंगे। इसमें कह रहा है कि इसका फादर नहीं है। फादर कब होगा, जब हाफ होके आएगा तब क्या है, एंड दस कांट हैव सन्स। जब बाप नहीं है तब बेटा भी नहीं होगा, सेम वो समसूत्री विभाजन से बना है। लेकिन कह रहा है कि बट हैव ए ग्रैंड फादर, लेकिन ग्रैंड फादर होगा, और कैन हैव ग्रैंड सन, इसलिए ग्रैंड सन होगा, तीसरा पीढ़ी होगा। ठीक है, एक पीढ़ी स्किप कर सकता है। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। क्या समझेंगे, देखते हैं कि मान लीजिए पेरेंट्स है, एक फीमेल है एक मेल है। फीमेल में 32 क्रोमोसोम होते हैं, मेल में 16 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये गैमीट बना, इससे गैमीट बनेगा तो कैसे बनेगा, तो फीमेल में 32 क्रोमोसोम टोटल है, तो अंडा जो बनेंगे वो आधा आधा होगा। तो आधा जो होता है वो मियोसिस डिवीजन से होता है, तो इसका मियोसिस सेल डिवीजन हुआ और 16 क्रोमोसोम वाले 2 एग बन गए। लेकिन मेल का तो 16 पहले से है, इसलिए वहाँ पर मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और वो 16 ही रहेगा। तो इसका ये बेटा नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये सेम जनरेशन हो गया, ये इसका बेटा होगा। अब है कि जब ये एग तैयार हो गया, ये स्पर्म तैयार हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये फीमेल और ये मेल फर्टिलाइजेशन अगर किया तो 16 कितना हो गया, 32। यही कहा गया कि एग अगर फर्टिलाइज्ड हो गया, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, तो वो क्या बनेगा, फीमेल। तो यहाँ पर ये दोनों फर्टिलाइज किया एग और स्पर्म, तो ये 32 फीमेल बन गया। लेकिन जो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया अगर किसी कारण से, तो अनफर्टिलाइज एग जो है वो क्या होगा, मेल होगा। तो ये मेल रह गया 16। तो ये F1 जनरेशन में ये होगा कि मेल रहेगा कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो फीमेल होगा। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो वो फीमेल ही होगा। मेल कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी डेवलप करेगा, पार्थेनोजेनेसिस क्रिया से डेवलप होगा, अपना शरीर खुद बढ़ा लेगा। तो ये जो क्रिया है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो मेल है, ये मेल इससे जो बना, इसका फादर हुआ। क्यों इससे ये डेवलप ना हो गया, तो ये यही ना है, इसका जो है फादर ये नहीं है, फीमेल है ना, तो इसका मदर भले हुआ,
तो ऊपर तक चलेंगे तो ये इसका नानी टाइप का हो गया, ठीक है, फादर नहीं हुआ। तीसरा जनरेशन जाएगा, ये इस इधर से जाएगा लेकिन इधर से नहीं होगा। तो मेल का यहाँ पर यही कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि दो यहाँ पे विशेष गुण हुआ कि स्पर्म जो है माइटोसिस क्रिया से बनता है, और दूसरा है कि मेल को फादर नहीं होता है और सन नहीं होता है। इसमें ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन होता है, वो तीसरा जनरेशन वाला क्रिया होता है। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।